लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि इस बार बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जो हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। किन किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दा सिर्फ विकास का है। हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और हम ये चुनाव भी विकास पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, केंद्र की, प्रदेश की, उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं, यह चुनाव में सिर्फ विकास ही मुद्दा है। कहाँ कहाँ आप विकास करने की इस बार सोचेंगे? क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, विपक्ष कह रहा है विकास नहीं हुआ, तो आपकी नजर में ऐसे कौन कौन से एरिया हैं? देखिए, विपक्ष कह रहा है विकास नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल कदापि मानने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक मेरे विकास करने का सवाल है, तो जो सरकार की द्वारा चलाई जा रही हैं विकास की योजनाएं, वो सब चल रही हैं, काम हो रहा है। लेकिन हर क्षेत्र की अपनी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, और मैं उनको देख रहा हूँ, उनको मैं नोट कर रहा हूँ। और भगवान ने अगर चाहा और जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं उन सारी समस्याओं को अपने जो है उस टेन्योर में दूर करने की कोशिश करूंगा। बीजेपी ने आपको इलाहाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है और लोकसभा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, क्योंकि आपको डायरेक्ट लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। तो इस चुनौती को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिम्मेदारी और चुनौतियों से मैं डरने वाला नहीं। मैंने बहुत साल बहुत जिम्मेदारियां और बहुत चुनौतियां देखी हैं। मैं पिछले 7 साल से अपर महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत था, और वहाँ भी बहुत चुनौतियां और बहुत जिम्मेदारी का पद था वो। तो यहाँ कोई चुनौती और जिम्मेदारी से मैं डरने वाला नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में कहीं कोई चुनौती नहीं है। आपके पिताजी भी पूर्व राज्यपाल रहे हैं, 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन आपका अगर देखा जाए तो कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा है। तो इस लिहाज से अगर लोकसभा सीट की बात करें, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर इस बार आपको मैदान में बीजेपी ने उतारा है, तो किस तरह से इसको देखते हैं? किस किस तरह से आपको लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पिताजी काफी नाम रहा है? देखिए, अव्वल तो ये मत कहिए कि उनका टिकट काट करके दिया गया है। किसी का टिकट काटा नहीं गया है। दूसरी चीज, पिताजी जब तक विधायक रहे, उन्होंने शहर दक्षिणी में बहुत विकास के कार्य किए, और मेरा भी सिर्फ एक ध्येय है कि मैं भी अपने क्षेत्र का विकास करूं। मोदी जी का नारा है इस बार 400 के पार, क्या लगता है आपको? जितना जनता का समर्थन देख रहा हूँ, जितना जो है स्नेह देख रहा हूँ, आशीर्वाद देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत आराम से 425 सीट के पार होगा। आपके सामने इस बार चुनौती उज्जवल रमण सिंह की है। वो भी काफी कद्दावर नेता रह चुके हैं और उनका क्षेत्र में काफी नाम है, तो उनको किस तरह से अपने आप चुनौती मान रहे हैं? देखिए, मैं उनको चुनौती कदापि नहीं मानता। उनके पिताजी पिछले 30-40 वर्षों से वहां पर स्थापित है, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन खो दी है, क्योंकि 2022 का वो चुनाव हार चुके हैं। और जितना मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, मैंने देखा कि उनका अब वो वर्चस्व समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने वहां पर कोई विकास के कार्य किए नहीं। नीरज जी, एक बात बताइए, जिस हिसाब से आप ग्राउंड रिपोर्ट जा रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं, काफी जगह जा रहे हैं लोगों से, किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, उसको जनता बहुत सराह रही है। और उन विकास कार्यों की वजह से मैं जहां भी जाता हूं, जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिलता है। नीरज जी, आप नए प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से और पहले प्रत्याशी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लोकसभा सीट का आपको उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी इलाहाबाद से। अगर रीता बहुगुणा जोशी के कार्यकाल की बात करें, तो आप उनके कार्यकाल में और आप जो कार्यकाल अगर आपका रहेगा, उसमें क्या फर्क देखेंगे? क्या योजनाएं बनाएंगे आगे चल के आप? ये तो आपको आगे पता लगेगा कि मैं आगे क्या क्या करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में भी, मेरे अंदर भी कुछ योजनाएं हैं वहाँ की। जैसे वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के लिए, वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पर शिक्षा के लिए कुछ मेरे दिमाग में योजनाएं हैं, जो मैं वहाँ देख करके बना रहा हूँ।
और जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं उनको पूरा जरूर करूंगा। नैनी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर काफी विकास रुका हुआ है। आपने कई बार कहा था कि मैं वहां सबसे पहले काम करूंगा, तो नैनी क्षेत्र का विकास आपके दिमाग में चल रहा है क्या? जी बिल्कुल, मैंने अभी कहा ना कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास मेरी एक प्राथमिकता है, और जब नैनी क्षेत्र का विकास होगा, वैसे तो विकास कार्य वहाँ चल ही रहे हैं जो सरकार के हैं, लेकिन मेरी प्राथमिकता है औद्योगिक क्षेत्र के विकास की। तो ये थे हमारे साथ नीरज त्रिपाठी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल रहे स्वर्गीय पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं नीरज त्रिपाठी, जिनको इस बार बीजेपी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। हिंदी खबर ने उनसे बात किया और जाना कि वो किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नीरज त्रिपाठी जी का कहना है कि उनके सबसे ज्यादा नजर में नैनी का क्षेत्र है, जहां पर अभी विकास नहीं हुआ है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले वो नैनी में क्षेत्र विकास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।